नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो लेकर आ गया हूँ नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए। तो इंडिया पोस्ट ने बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। जी हाँ, 40,000 प्लस वैकेंसी निकाली है अगर इनकी वैकेंसी के बारे में बात करें। और साथ ही अगर पोस्ट के बारे में बात करें तो BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की इन्होंने वैकेंसी निकाली है, और साथ में ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की भी इन्होंने वैकेंसी निकाली है, और साथ में इन्होंने डाक सेवक की भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। तो क्या प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में भी जानेंगे, एज लिमिट के बारे में जानेंगे, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे, पूरा जो प्रोसेस होने वाला है सिलेक्शन को लेकर उसके बारे में जानेंगे, और फाइनली सबसे बड़ी चीज़ सैलरी क्या होने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कोई किसी भी पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपका जो है क्या वर्क रहने वाला है उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और चलिए देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन। तो इंडिया पोस्ट ने वैकेंसी निकाल दी है। जी हाँ, आगे बात कर लेते हैं क्या है वैकेंसी। तो देखिए, अगर नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल वैकेंसी की बात करें तो 40,889 वैकेंसी हैं। जी हाँ, 40,889 बहुत बड़ा नंबर है जी। और अगर पोस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पोस्ट आपको मिलने वाली है BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, और साथ में ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और साथ में डाक सेवक की भी। आइए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि फॉर्म ऑनलाइन कब से होने शुरू हो गए हैं, तो 27 जनवरी सन 2023 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, और साथ ही ये लास्ट डेट इनकी है 16 फरवरी 2023। ठीक है जी। और आगे बात कर लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो जनरल और OBC के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पर 100 रुपये फीस लगने वाली है, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड की यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगी। और साथ में फीमेल कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी भी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है। आगे बात करते हैं, चलिए। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपकी जो एज है 18 साल हो जानी चाहिए। कब तक? जो फॉर्म की लास्ट डेट है 16 फरवरी सन 2023 तक आपकी एज मिनिमम कितनी हो जानी चाहिए? 18 साल। या फिर इस डेट को आपकी एज अगर मैक्सिमम की बात करें तो 40 साल हो जानी चाहिए। ठीक है जी। तो जो कैंडिडेट 40 साल तक के हैं, ठीक है ना, इस डेट तक, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम कंसेशन की बात करें, एज कंसेशन की, तो अगर रिलैक्सेशन की बात करें यानी कि, तो जो हमारे SC ST के जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 5 साल का यहाँ पर कंसेशन मिलने वाला है, रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और साथ में यहाँ पर अगर OBC कैटेगरी अगर यहाँ पर रिलैक्सेशन मांगेंगे कैंडिडेट्स, अगर रिलैक्सेशन मांगे तो यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो EWS कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, और साथ में जो अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपकी मिनिमम 10th होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, इंडिया के किसी भी बोर्ड से आपका मिनिमम 10th क्लास होना चाहिए। ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं अदर क्वालिफिकेशन में। इसके अलावा 10th के अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशन आपकी जरूरी नहीं है। ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं अदर क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्या मांगा है। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो आपको ज़्यादा कुछ मतलब कि सर्टिफिकेट की यहाँ पे कोई मांग नहीं की है इन्होंने, कोई सर्टिफिकेट आपका नहीं चाहिए। बस हाँ, बेसिकली आपको नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, कैसे चलाया जाता है, कैसे बंद किया जाता है, देन उसके बाद में कुछ भी चीज़ अगर आपको वहाँ से निकालनी हो तो उसे आप कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है ना। और साथ में आपको नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर जाने तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे सर्कल हैं। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल सर्कल जितने भी यहाँ पर अवेलेबल करा दिए हैं, इन्हीं के अंदर आपको वैकेंसी मिलने वाली है। ठीक है ना। तो अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने सभी को कैटेगराइज कर दिया है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है ना। और ठीक इसी प्रकार से असम की बात करें तो असम की भी यहाँ पर इन्होंने इन सबको कैटेगराइज कर दिया है। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो फॉर्म जब आप फिल करने जाएंगे तो वेबसाइट का इंटरफेस, वेबसाइट का कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी टोटल ये शो हो रहे हैं ये आपके सर्कल हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी ये सर्कल हैं, आप जिस भी सर्कल में आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर उस सर्कल के अंदर जितने भी डिवीजन है वो शो हो जाएंगे। तो ये टोटल जितने भी आपके डिवीजन है वो शो हो रहे हैं। देन उस डिवीजन को आपको सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे
तो आपको नीचे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये डिवीज़न यहाँ पर एक लिस्ट के रूप में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और यहाँ पर जब भी आपका जो भी डिवीज़न है उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पर उसकी पोस्ट जो है यहाँ पर दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार से पोस्ट आपको शो हो जाएंगे, उसमें आपको सारी डिटेल पता लग जाएगी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ऑफिस का नाम क्या है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, एंड देन उसके बाद में उस ऑफिस में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बात की जा रही है, और साथ में उस वैकेंसी में मतलब किस कैटेगरी के कितनी वैकेंसी है, ठीक है ना। सारी बातें यहाँ पर, सारी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है। साथ में इसका पिन कोड भी आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आपका देखें हम। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आपको जिस भी आप डिवीज़न में, जिस भी सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर लोकल लैंग्वेज की बात करें तो मान लीजिए जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज यहाँ पे इन्होंने शो कर रखी है, तो वहाँ की हिंदी है। गुजरात की बात करें तो गुजराती है, एंड देन असम की बात करें तो बोडो है, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आप यहाँ पर अपनी लोकल लैंग्वेज को देखकर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, वो आपका यहाँ पर मेरिट बेस्ड लिस्ट है, यानी कि आपके 10th में जितने भी मार्क्स आए थे उसी के बेस पर यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट लगेगी। ये आपकी डिवीजन वाइज लगेगी, सर्कल वाइज लगेगी, एंड देन उसके बाद में कैटेगरी वाइज लगेगी, ठीक है ना। जो भी आपकी कैटेगरी है उसके बाद में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उस शॉर्ट लिस्ट में से ही आपको वहाँ से पोस्ट पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात दूसरी इन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है, कुछ ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स नहीं है, ठीक है ना, यानी कि सीजीपीए की अगर हम बात करें तो मान लीजिए किसी के सीजीपीए है 9, तो उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 9.5 में, ठीक है ना। तो जो टोटल आएगा 9 9 जा 81.5, तो ये टोटल इनका सीजीपीए आ गया, ठीक है ना। तो ठीक इसी टाइप से जो भी आपका सीजीपीए है उसमें 9.5 की मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आपका आंसर आने वाला है तो वो वहां पर फाइनली लिखना है, ठीक है ना। तो जो प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो हैं उनका जो बेसिकली वर्क है अगर हम बात करें तो डे बाय डे जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में नोटिस रखना, ऊपर से क्या सर्विसेज आ रही हैं उनके बारे में जानकारी रखना, जितने भी कस्टमर आपके ब्रांच पर आ रहे हैं उन सब तक वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में, उस सर्विस के बारे में बताना, और क्या क्या सर्विस ऊपर से अवेलेबल हो रही हैं, हेड ऑफिस से क्या क्या सर्विसेज आ रही हैं उसके बारे में जानकारी रखना। और ये सारी बहुत सारी ये जितनी भी सर्विसेज हैं जो ब्रांच पोस्ट मास्टर को दी जाती हैं बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। अगर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है असिस्टेंट, यानी कि सीधी सी बात है ये ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होता है उनके नीचे ही वर्क करते हैं, और साथ ही ये जो ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करते हैं, यानी कि जो भी वो वर्क कर रहे हैं उनके एज ए असिस्ट करने में काम करते हैं, यानी कि एक तरह से हेल्प करने में काम करते हैं, और साथ में ये ही सारा देख रेख रखते हैं। ऐसी बात नहीं, ब्रांच पोस्ट मास्टर पोस्टल ऑपरेशन का जो भी वर्क है वो ये रखते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं डाक सेवक की। तो डाक सेवक की अगर बात करें तो इनका काम बेसिकली ये होता है कि जो भी हमारा बैग आया है उसको ओपन करने के बाद में उसको आगे पहुंचाना, और अगर कोई वहाँ से सर्विस जा रही है तो उसको डिस्पैच करना, आगे ले जाना, और साथ में स्टाम्प है तो कोई उस स्टाम्प को सेल करना, पूरा सेल करने के बाद में जो फाइनली उसका जो पेमेंट आया है उसको पेमेंट को लास्ट में एंड ऑफ द डे उसको सबमिट करना, ये भी बहुत रेस्पॉन्सिबल वर्क होता है, ठीक है ना। तो आगे बात कर लेते हैं सैलरी ऑन ड्यूटी। अगर BPM की बात करें, ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें, तो उनकी बेसिक सैलरी यहाँ पर 12,000 होने वाली है, और लास्ट सैलरी उनकी यहाँ पर हो जाती है 29,380 रुपये, ठीक है ना। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें या डाक सेवक की बात करें तो इनकी बेसिक सैलरी 10,000 से शुरू होती है और 24,470 तक चली जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, और लिंक नोटिफिकेशन का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।